शांति करो श्री राम, जग में शांति करो। शांति करो श्री राम, जग में शांति करो। शांति करो श्री राम, जग में शांति करो। शांति करो श्री शांति करो श्री राम, जग में शांति करो। 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 शांति करो, शांति करो श्री राम, जग में शांति करो। शांति करो, शांति करो, शांति करो श्री राम, जग में शांति करो। 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 बहुत बहुत धन्यवाद माला, बहुत बहुत धन्यवाद शबनम जी। साधक जनों, कल ही हरिद्वार से लौटा हूँ। 5 रात्रि साधना सत्संग था, वहाँ पर बहुत सेवा करी शबनम जी ने। सदाई करती हैं, सब जगह ही करती हैं। बहुत सेवा की श्री अनिल दीवान जी ने। 16-17 घंटे स्वामी जी महाराज के कमरे के आगे खड़े रहते थे। इसके अलावा कुछ और भी किया होगा, मुझे पता नहीं। बहुत सेवा की साधक जनों। श्रीमती सीमा खेरा ने बहुत सेवा करी। साउंड सिस्टम वाले साधकों ने यहाँ पर भी करते हैं, वहाँ भी की। प्रशंसनीय सेवा, सबका धन्यवादी हूँ। ऐसा ही लगता है परमात्मा अपना काम सब जगह अपने ढंग से करवा रहा है। सेवा करने वालों को माध्यम बना देता है परमेश्वर। खुशकिस्मत हैं वे सब जिनको परमात्मा अपने काम के लिए, अपनी सेवा के लिए चुनता है। प्रार्थना भी साधक जनों एक प्रकार का माध्यम ही है। आज पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने प्रार्थना पुष्पांजलि का प्रसंग लिया है। जिनका जीवन प्रार्थनामय बन जाता है, वह परमात्मा के सहायी अंग बन जाते हैं। परमात्मा बनाना तो उन्हें यही चाहता है, मानो इनके माध्यम से वह अपना कोई विशेष काम करवाना चाहता है। प्रार्थना को यदि सर्वोच्च सेवा भी कहा जाए तो गलत नहीं है। जैसे परमात्मा सबका भला चाहता है, सोचता भी भला है, बोलता भी भला है, करता भी भला है, ठीक इसी प्रकार से जो प्रार्थना करने वाले हैं उनसे भी यही अपेक्षित है। आज 3 पृष्ठ आपने प्रार्थना पुष्पांजलि के पढ़े हैं। परसों आपने पुष्पांजलि का कार्यक्रम यहाँ किया होगा। मानो पुष्प लेके तो स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में रखे। हरिद्वार में भी हुआ था, पुष्प की पंखुड़ियाँ लेके तो स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में रखी। आज स्वामी जी महाराज ने इस पुष्पांजलि से पहले शब्द पूर्वक प्रार्थना भी प्रयोग किया है। प्रार्थना पुष्पांजलि वह फूल नहीं जो बाजार से मिलते हैं, बगीचे से मिलते हैं,
प्रार्थना रूपी फूल की अंजलि परमात्मा के श्री चरणों में है। 3 पृष्ठ में साधुजनों जाके फिर देख लेना, शेष पृष्ठ भी हैं, लगभग 3 ही और हैं। 6 पृष्ठों में स्वामी जी महाराज ने जो प्रार्थना के पुष्प परमात्मा के श्री चरणों में रखे हैं, उनमें एक भी शब्द कोई भौतिक कामना का नहीं है। क्या उन्हें पता नहीं कि संसार तो सिर्फ भौतिक कामनाएं ही अपनी पूर्ण करवाना चाहता है? किसे चाहिए परमात्मा और किसे चाहिए आध्यात्मिक उन्नति? कोई अपना आंख का रोग ठीक करवाना चाहता है, कोई निसंतान है तो उसे संतान चाहिए, कोई चाहता है कि मेरे घुटने की सर्जरी ठीक हो जाए, कोई रोगी है किसी प्रकार का उसका रोग ठीक हो जाए, किसी के ऊपर कोई मुकदमा आया है उसका मुकदमा ठीक हो जाए, जीत जाए, किसी का बिजनेस थोड़ा नीचे हो रहा है तो वह चाहता है कि ऊपर हो जाए, फिर और ऊपर बढ़ता जाए। सबकी कामनाएं तो इसी प्रकार की हैं। यहां प्रार्थना कोश में इसी प्रकार की समस्याएं आती हैं। जो प्रार्थना करने वाले साधक हैं उन्होंने देखा होगा कि किसी को कोई आध्यात्मिक समस्या नहीं है। स्वामी जी महाराज ने 6 पृष्ठों में कहीं नॉन आध्यात्मिक कोई बात ही नहीं की, चर्चा ही नहीं की है। मानो जो आप मांगते हो मांगने वाली चीजें नहीं हैं। जो मांगने वाली चीजें हैं वह स्वामी जी महाराज ने उनका वर्णन किया है। अपना स्वास्थ्य ठीक है, भाई का ठीक नहीं तो उसकी चिंता, उसके लिए प्रार्थना, भाभी की चिंता, बच्चों की चिंता, अपनों की चिंता, औरों की चिंता, अपने सगे संबंधियों जिनका शरीर से संबंध है, दूसरे नहीं। व्यक्ति इसी घेरे में घिरा हुआ रहना चाहता है, इससे बाहर नहीं निकलना चाहता। स्वामी जी महाराज द्वारा की हुई प्रार्थना आपको इस सीमित घेरे में, इस कुएं में नहीं रखना चाहती, सागर में ले जाना चाहती है। घुमा फिरा के यदि कोई आध्यात्मिक समस्या अपनी वर्णन भी करता है तो एक ही समस्या है, हमारा ध्यान नहीं लगता। सुनी सुनाई समस्या, ये कोई समस्या उनकी नहीं है। कभी वे लोग ध्यान में बैठे ही नहीं तो उनकी समस्या क्या हो सकती है? कभी उन्होंने आत्मिक उन्नति चाहिए ही नहीं, कभी उन्होंने आध्यात्मिक प्रकाश, भीतर प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश चाहा ही नहीं। वे अंधकार में जी रहे हैं, इसी में रहना चाहते हैं वे। आज स्वामी जी महाराज ने 3 पृष्ठ में कहीं किसी ऐसी कामना का नाम तक नहीं लिया। कामनाओं के पीछे भागने वाले का ध्यान क्या कभी लग सकेगा? कभी नहीं। जिनकी कामनाएं भौतिक कामनाएं हैं उनका ध्यान कभी नहीं लग सकेगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उससे भी अगले जन्म में, ऐसा शास्त्र कहता है। इनका त्यागना मुश्किल नहीं, बहुत आसान। इनकी पूर्ति ही मुश्किल है, इनका त्यागना मुश्किल नहीं। पूर्ति तो आपके हाथ में है, नहीं त्यागना तो आपके हाथ में है। बी बोल्ड, इनका त्याग कीजिएगा। इनकी पूर्ति नहीं आप कर सकते। एक की पूर्ति यदि परमात्मा से आप करवा भी लेते हो तो अनेक और कामनाएं उससे अधिक और खड़ी हो जाती हैं। ये आप सबका अनुभव है, यट हम छोड़ नहीं पाते, कमजोर जो ठहरे। आज साधक में एक युवक संत, बहुत अच्छा संत, परमात्मा का भक्त, किसी एक सिद्ध महात्मा के दर्शनार्थ गया है। दर्शन हुए, प्रणाम किया। महात्मा को भक्त बहुत पसंद आया, युवक बहुत पसंद आया। इतनी छोटी आयु में इतनी उच्च उपलब्धियां,
अध्यात्म में कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बना, कोई फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं बना, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बना। आध्यात्मिक उपलब्धियां, इससे महात्मा बहुत इंप्रेस हुए हैं। कहा बेटा मैंने अपने स्थान पर जाना है, अमुक स्थान पर मेरे से चला नहीं जाता, रात्रि का भी आगमन हो रहा है, मुझे अपनी पीठ पर उठा के वहां तक छोड़ दोगे? कुछ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जरूर बाबा श्री, ये पीठ किस काम आएगी? और शुक्र है एक महात्मा आज पीठ पर बैठेंगे, आप बैठिए। अपनी पीठ पर उन्हें बैठा के ले गए हैं। गंतव्य स्थान तक पहुंचते पहुंचते रात्रि के 11 साढ़े 11 बज गए। वहां पर उन्हें उतारा, चरण पकड़े, कहा महात्मा कोई और सेवा हो मेरी योग्य तो मुझे बताइएगा। थकान का जिक्र नहीं, किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं, कोई और सेवा हो महात्मा तो वो मुझे बताइएगा। सिद्ध महात्मा बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होके तो ऐसे हाथ किया, हाथ में एक सोने के सिक्कों की थैली आ गई। मैंने अर्ज करी ना, बहुत सिद्ध महात्मा थे, सिद्धों के पास ऐसी सिद्धियां होती। आप तो ऐसी सिद्धियां चाहते नहीं ना। स्वामी जी महाराज तो ऐसी सिद्धियां न किसी को देना चाहते हैं और न चाहते हैं कि किसी के पास इस प्रकार की सिद्धियां हों। वे तो अपने मार्ग के अनुसार ही आपको चलाना चाहते हैं। वह थैली इस युवक को दी। युवक ने खोल के देखा तो सोने के सिक्के। कहा महात्मन ये क्या? यदि आपसे भी नश्वर ही मिलेगा तो मेरे प्रभु शाश्वत किससे मिलेगा? थैली उनके चरणों में रख दी। कैसा मार्मिक प्रश्न। यदि महात्मन आपसे भी नश्वर ही मुझे मिलेगा जिसको मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूं, मैं अपनी नश्वर कामनाएं छोड़ चुका हूं, अपनी नश्वर वस्तुओं व्यक्तियों की मांगें अपनी जिंदगी में छोड़ चुका हूं, मैं तो इससे बहुत आगे निकल चुका हुआ हूं। यदि आपसे भी नश्वर ही मिलेगा तो फिर शाश्वत किससे मिलेगा? एक जौहरी की दुकान पर जाके, एक ज्वेलर की दुकान पर जाके व्यक्ति कोयला ही मांगे जहां से आपको अनमोल रतन मिल सकता है, तो सदक्षणों सोचने की बात है कि हमारी बुद्धि किस प्रकार की है। प्रार्थना कोश वाले साधक कहते हैं, कपिला जी बताती रहती हैं, अमुक को ये लाभ हो गया है, अमुक को ये लाभ हो गया है, अमुक को ये लाभ हो गया है, मैं सुन लेता हूं। काश कभी ये भी सुनने को मिले कि किसी को कोई वास्तविक लाभ हुआ है। अभी तक ऐसा सुनने में नहीं मिला। कल जारी रखेंगे साधक जन इस चर्चा को। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।